नमस्ते। बिहार प्रदेश भाजपा के सह कोषाध्यक्ष, सीतामढ़ी शिवहर के भाजपा के कद्दावर नेता आशुतोष शंकर सिंह जी हैं। विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर हैं। वहीं तेजस्वी यादव को नौवीं फेल की संज्ञा दे रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। क्यों इतना हमलावर हो गया प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को? देखिए, प्रशांत किशोर तो एक बहुत ही निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है, बहरूपिया है। कैसे मैं हमेशा उसको बहरूपिया इसलिए बोलता हूँ कि जो बिहार की जनता इतने सालों से 1990 से 2005 तक महागठबंधन से त्रस्त थी, उसी महागठबंधन के नेताओं को अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री और सत्ता दिलवाने का काम प्रशांत किशोर जी करते हैं और उसके एवज में ये हजारों करोड़ रुपया लेते हैं और आज बिहार में आकर के यहाँ ढोंग रच रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से हमेशा पूछता हूँ कि प्रशांत किशोर जी, आप कभी बंगाल में जहाँ ममता दीदी को आपने गद्दी पे बिठाया, जिसका आप श्रेय लेते हैं कि मैंने उनसे हजारों करोड़ रुपया ले करके मैं उसका पॉलिटिकल एडवाइजर बना और ममता दीदी को पश्चिम बंगाल की कुर्सी पे बिठाया, जहाँ पे हमारे सनातनियों के साथ, हमारे हिंदू महिलाओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार जो हो रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों को जो फांसी पे लटकाया जा रहा है, तृणमूल के वहां के गुंडों के द्वारा कभी आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई? तमिलनाडु में जहां स्टालिन की सरकार बनाने का श्रेय आप लेते हैं, वहां पे हमारे देवी देवता को, जहां पे जिस तरीके से स्टालिन और उसका बेटा दिन रात गालियां डालता है पानी पी पी के, कभी आपने उन लोग के खिलाफ आवाज उठाया? जिस तरीके से आपने पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल जैसे ठग को, जनता के जिसने विश्वास का धोखा दिया, उसको सत्ता पे बिठाने का कार्य पहले किया था, कभी आपने केजरीवाल से कोई प्रश्न पूछा? तो आप कभी भी ऐसे महागठबंधन के नेताओं से, दलों से कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछते। और तेजस्वी यादव पर भी हमलावर है, लालू यादव पर भी हमलावर है। देख लीजिए उनका हमला कैसा है, किस तरीके का सॉफ्ट जो होता है वो दिखावे की राजनीति है। मैं यही बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि ये प्रशांत किशोर सबसे पहला व्यक्ति होगा, जब कभी तेजस्वी यादव को कहीं भूले भटके किसी सीट की कमी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, तो ये प्रशांत किशोर सबसे पहले जाके उसके गोद में बैठ जाएगा, जिस तरीके से मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के गोद में बैठे। और मैं प्रशांत किशोर जी से हमेशा पूछता हूं कि आप जो ये डाटा जो प्रस्तुत करते रहते हैं, फालतू नौवीं फेल की संज्ञा देते हैं तेजस्वी यादव को, प्रशांत किशोर अब आपके नेता सम्राट चौधरी को 7वीं फेल की संज्ञा दे रहे हैं। आपके नेता को कह रहे हैं कि आप कॉलेज हपिया लिए, दिलीप जायसवाल जी पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जो इतना थेसिस बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहले आप अपने डिग्रियां सार्वजनिक कीजिए। आपके पिताजी कौन है वो सार्वजनिक कीजिए। आपने अपने गांव में अपने रिश्तेदारों की जमीन हब्जा ली है वो सार्वजनिक कीजिए। आपके मित्र बंधु बोलते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में आपसे बड़ा कोई लफंडर नहीं था। तो कहते हैं अमेरिका में जाके पढ़े हैं। अरे अमेरिका में तो वहां पे तो सारे महान लोग पढ़ते हैं, आप भी वही पब में जाके पढ़े हैं। महागठबंधन की जहाँ पे जो नेत्री है कांग्रेस की, वो भी तो वहीं से आई हुई है, इटली से। ये तो ऐसे ही लोगों के साथ आपकी संगत रही है। और यहाँ भी आपके जनसुराज में भी जिन कार्यकर्ताओं को आपने रखा है, आए दिन जनसुराज के गाड़ियों से शराब बरामद हो रहा है, वो सिगरेट पीती है। यहीं पे सीतामढ़ी में जब उनके जनसुराज के लोग आए थे, तो आप पूछिए सीतायन होटल वालों से जाके, आप पूछिए इन होटल में उनके कार्यकर्ता रहते थे तो कितना शराब मिला है और कितने सिगरेट वो पीते थे, बट मिले यहाँ पे। तो ऐसे ही लोगों को तो आपने पैसे पे रखा है, एक भी जमीनी कार्यकर्ता आपका नहीं है। और मैं फिर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अगर आपके पास गट्स है तो आप पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और प्रशांत किशोर बताए कि उसकी कंपनी ने या प्रशांत किशोर ने बिहार में कितनी गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए मदद किया है, कितने गरीब मेधावी छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने मदद किया है, कितने उन्होंने रोजगार युवाओं को दिया है, बिहार के किस कोने में उन्होंने स्कूल खोला है, बिहार के किस कोने में उन्होंने कोई अस्पताल खोला है, कोई उद्योग लगाया है, युवाओं को रोजगार दिया है, उसकी बात आप करते नहीं है। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। और उसके सामने हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार, एनडीए की सरकार, लगातार 20 वर्षों से इस बिहार की सेवा कर रही है, जिसमें आप गांव में चले जाइए, लगभग 12,000 हेल्थ सेंटर खुले हैं पंचायत स्तर पे, लगभग 10,000 प्रखंड स्तर पे अस्पताल बने हैं, लगभग सैकड़ों के तादाद में जिलों में अस्पताल बने हैं। और इसी बिहार में स्वास्थ्य विभाग में एम्स, दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। इसी बिहार में पूरे विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बन रहा है, लगभग 5,500 करोड़ के लागत से, जिसका 2,500 बेडों की जो उद्घाटन हुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहला फेज किया है।
आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया है, आदरणीय मंगल पांडे जी ने किया है। और रही बात शिक्षा की, तो मैं आज आपको बता दूं कि जिस बिहार को पूरे विश्व में शिक्षा की जननी जाना जाता था, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसी को वापस पुनर्जीवित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1700 करोड़ की लागत से, आप जाके देख सकते हैं पत्रकार महोदय। और पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, 32 मेडिकल कॉलेज खुले हैं और खुल रहे हैं। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, और आप जिस जगह शिवहर से आते हैं वहां पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। जिस जगह हम सीतामढ़ी में खड़े हैं वहां पे भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो ये प्रशांत किशोर जी का प्रोपेगेंडा है। ये महागठबंधन के लोग और प्रशांत किशोर दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जनता कोई वजूद और कोई अस्तित्व नहीं है। और रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो सम्राट चौधरी जी के पिता आदरणीय शक्ति चौधरी जी इस भारतीय सेना के बहुत ही प्रतिष्ठित सिपाही रहे हैं। उन्होंने अपना वहां पे जीवन गुजारा और उसके बाद उन्होंने आके समाज के क्षेत्र में लगातार सांसद और विधायक रहे, जदयू के साथ रहे। और आदरणीय हम लोग के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने समाज के लिए, उनके खगड़िया में जाके देखिए, उन्होंने समाज के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाया है, जहां से हजारों बच्चे वहां से पढ़ के पास हुए हैं। और स्वयं सम्राट चौधरी जी आज से नहीं, लगभग शायद ही कोई ऐसा मंत्रालय होगा जो सम्राट चौधरी जी ने नहीं देखा। और उनके कार्यकाल में लगातार विकास के कार्य चल रहा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री रहते हुए इस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ हो गया है। और केंद्र सरकार ने पिछले 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपए इस बिहार को देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार को विकास के रास्ते पे बढ़ा दिया है। और फिर 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से 225 सीटों से इस बिहार विधानसभा में वापस एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कल ही पटना में कह रहे थे मौर्या होटल में कि आपके नेता जो है अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आने वाले दिनों में बीजेपी मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। ये तेजस्वी यादव खुद उसका बखान कर रहे हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि लालू जी पार्टी के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, और मेरी पत्नी अगर लायक नहीं है, अनपढ़ है, तब भी वो मुख्यमंत्री बनेगी मेरे हटने के बाद। मेरा बेटा 9वीं फेल है और पानी ढोने का काम करता था, तो वही उप मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा बेटा 11वीं फेल है तो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। मेरी बेटी फर्जी डॉक्टर है तो राज्यसभा जाएगी। एक और बेटी कम पड़ी तो उसको जाके छपरा में सिंगापुर से बुला के लड़ाने का कार्य किए। और मैं आपको बता दूं कि इससे घटिया परिवार इस पूरे बिहार में नहीं है। पहले बेटे की शादी हुई सम्मानजनक परिवार में, तो उसने बहू के साथ, माँ बहन योजना की बात करते हैं, अपनी बहू के साथ पूरे रोड पे जलील करने का काम किया। और इसको देखते हुए यादव समाज ने, किसी भी यादव समाज ने अपनी बेटी को, तेजस्वी को नहीं दिया, तो अंत में उनको हार डार करके एक चीयर लीडर के साथ शादी करना पड़ा। ये तो उस परिवार का क्रियाकलाप है। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? पूरे परिवार के ऊपर चारा घोटाला का आरोप है, जिसमें उनके पिताजी जेल में गए थे। उन्होंने कोई जेल भरो आंदोलन में जेल नहीं गए थे, चारा घोटाला करके पशुओं का चारा खा के गए थे अंदर। अलकतरा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब का उनके मामला उनके पूरे परिवार पे चल रहा है। और उनके कार्यकाल में जंगल राज में हजारों माताओं ने अपना बेटा खोया है, हजारों बहनों ने अपना भाई खोया है। और यहाँ पे सिर्फ लूट, अपहरण और इसका उद्योग चलता था। तेजस्वी यादव का कोई मुंह नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं पूरे बिहार की जनता से कि 9वीं फेल व्यक्ति को इस बिहार सरकार के प्राइवेट में भी कोई चपरासी की नौकरी नहीं देता है। कोई भी सब समाज का बाप अपने बेटी के लिए 9वीं फेल दामाद नहीं लाता है। तो इस बिहार के विकास करने के लिए, युवाओं को उसको रोजगार देने के लिए बिहार की जनता कभी किसी 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तय करेंगे चुनाव जीतने के बाद कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मंत्री बनेगा। सभी कार्यकर्ताओं को, कोई भी कार्यकर्ता, आप देख लीजिए राजस्थान में हमारे पार्टी का संगठन करता भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, नेतृत्व ने तय किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उनको बना दिया। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कभी मोहन यादव जी ने स्वप्न नहीं सोचा होगा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। सारे कार्यकर्ता एक समान है और ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष
आशुतोष शंकर सिंह जी का। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।